जिस दिन दिल्ली में योगी जैसे मुख्यमंत्री आ जाएंगे उस दिन दिल्ली साफ हो जाएगी। हाथ से मुक्त मतलब। हाँ बिल्कुल मुक्त। जो अब भ्रष्टाचार और जो इस टाइम चल रहा है, अभी जैसे कि तुमने देखा हो, अभी सांसद के चुनाव थे तो उन्होंने बोला हम 1000 रुपये पर महीना देंगे। अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ तो 2100 रुपये की स्कीम कहाँ से आ गई? जब 1000 वाली स्कीम पूरी नहीं हुई तो फिर 2100 वाली पूरी कहाँ से करेंगे वो? आपको क्या लगता है भैया इस बार चुनाव? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, दिल्ली का बजट कितना है आप ये बताइए। आप जब आपको ये पता नहीं दिल्ली का बजट कितना है, 2100 रुपये किस बेस पे दे रहे हैं आप? वो तो बजट से बाहर चला जा रहा है। बजट बाहर चला जा रहा है। आपने पॉकेट साहब दे रहे हो, आप नहीं दे रहे हो। ट्रांसपोर्ट का तो बुरा हाल है, ट्रांसपोर्ट वाले को पैसे मिलते हैं, बोर्ड का बुरा बुरा हाल है। इधर नाले का बुरा हाल है, आपके सामने में ही है। आपने आज से कुछ दिन, मैं ये नहीं कहूँगा कितने दिन पहले बोला, आपने क्या बोला था, अगर यमुना साफ हो जाएगी, जब तक यमुना, हाँ तब मुझे आप जो है वोट देना, मतलब वोट मत देना। आपने पहले ही कर रखा मुझे वोट मत देना, आपने पहले ही कर रखा है मुझे वोट नहीं देना, तो देने का कोई चांसेस ही नहीं है। आप देने का कोई चांसेस ही नहीं है। क्या लगता है भैया कि इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में विरोध में लहर? इस बार जो है बीजेपी आने वाली है और पूर्ण बहुमत से आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। और इस बात बता देता हूँ, दिल्ली का विकास होगा और स्वर्णिम विकास होगा। जिस तरह यूपी है ना, यूपी नहीं है अब, उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तम प्रदेश है, उसी तरह दिल्ली भी जो है ना, दिल्ली भी वहीं जा रही है। मतलब दिल्ली में राजधानी की पहचान होनी चाहिए वास्तविक, वो इसको मिल जाएगी। वो जो राजधानी, अगर भाजपा आएगी तो इसको देगी वो पहचान। देखिए, जो राजधानी की पहचान होनी थी वो अब पहले नहीं हुई। अब जो है ना, अब लग रहा है ऐसा जो कि दिल्ली की पहचान एक होगी, एक अलग तरीके से होगी। जो हमारा जो अभी विदेशों में जहाँ जो है ना, वो लग रहा है वो पहचान अब हो रही है, अब होगी। हाँ, तो इस बार लगता है कि जो भाजपा के लिए सूखा रहा 20 साल से ज्यादा का, 25 साल का, वो इस बार सूखा मिट जाएगा, वो मिट जाएगा, वो 100% मिटेगा। और बता देता हूँ आपको, इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। अच्छा बताओ, बुलडोजर वाले बाबा आने वाले हैं दिल्ली में। हाँ, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। बाद में ही तो देखिए सारा कुछ उनके आने के बाद में तो पूरा ही वो केजरीवाल कह रहे हैं कि यहाँ वो बांट के और चले जाएंगे, कि बटेंगे कटेंगे। वो तो जो काम बोलते हैं ना वो करते हैं। वो आप यूपी में देख लो, आप क्या हाल है और दिल्ली का हाल देख लो। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली बढ़िया है उत्तर प्रदेश। जी क्या बात कर रहे हो आप? जाकर देखो दिल्ली को, नोएडा में चले जाओ आप, खोड़ा में चले जाओ, क्या शान है? और दिल्ली में देख लो क्या हाल हो रहा है। ये फ्री की रेवड़ी है ना, दे के लोगों को बर्बाद कर दिया। तो क्या चाचा, योगी का ने जो नारा दिया था हरियाणा में और महाराष्ट्र में कि बटेंगे तो कटेंगे, तो चला नहीं वो दिल्ली में चलेगा कि नहीं? बिल्कुल चलेगा, 101% चलेगा। सुपर हिट रहेगा कि नहीं? आप ये देख लो, नजफगढ़ की तरफ इसको वापसी भेज दिया लोगों ने कि यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है तेरी। आज तू यहाँ पर आ रहा है, 10 साल तू 11 साल हमने तुझे दिए हैं, और मोदी को देते ना 10 साल और 11 साल हम, तो आज हमारी दिल्ली चमकी हुई होती। तो क्या इस बार देंगे? कांग्रेस के राज में काम हुआ था, उसके बाद में काम नहीं हुआ दिल्ली के अंदर, मैं आपको बता दूं। अच्छा चाचा, एक बात और बताओ, जो भ्रष्टाचार के आंदोलन में, भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल आए थे, और आज उसी भ्रष्टाचार में उनकी छवि संलिप्त है, उनका वो खुद उसमें। आप एक चीज़ देखो कि केजरीवाल ने जहाँ ठेके नहीं होने चाहिए, स्कूल के पास में ठेके खुलवा रखे हैं। देख लो तो नैतिकता है, गलत है नहीं है? ये बताइए मुझे। बहुत गलत है। तो आप ये बताइए, बच्चों को शराबी बना दिया। जो बच्चा 1 क्वार्टर में काम करता था वो आज हाफ बोतल तक पी जाता है। आप खुद ही जमानत पे हो, आप मुख्यमंत्री हो गए दिल्ली से, आपने इस्तीफा क्यों दिया? आप खुद ही जमानत पे हो। आपके पास ऐसे बहुत सारे हैं जो कि आपने कोर्ट ने आपको प्रावधान लगा दिया जो आप ये नहीं वहाँ नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, सब कुछ लगा दिया है। केजरीवाल शर्म आना चाहिए, खड़ा नहीं होते, शर्म आना चाहिए, शर्म आना अरे चाहिए। मजदूरों के लिए काम करे, कह रहे गरीब के लिए काम कर रहा हूं। कुछ नहीं कर रहा। हमें कुछ नहीं दिया, हम कुत्ता काटने, लाल बहादुर ने दवाई भी नहीं दी, हमने कोई बात नहीं, ना मरेंगे हम। कह रहे हैं कि मैं आम आदमी की सरकार चलाई, मैंने तुम्हारी सरकार। कौन हमारी नहीं चलाई? एक मिनट, शर्म क्यों आनी चाहिए? ये खड़ा नहीं होना चाहिए इन्हें, क्यों नहीं खड़ा? इस्तीफे दे देना, पार्टी नष्ट कर देना चाहिए ही। लोकतंत्र है ना भैया। हाँ लोकतंत्र, यही तो लोकतंत्र है। क्या देते हैं हमारे लिए? हमें किसी ने कछ नहीं दिया, क्या दे दिया हमारे लिए? बोतल दे दीजिए, बोतल धरिए। दिखा नहीं, एक बार कैमरा में दिखा दूं, एक बार हमें जो बोतल दे दी। ये बताओ, एक के साथ एक फ्री वाली भी पी थी? वो नहीं पी मैंने, उससे कह रहे कि वो खराब थी। हाँ वो खराब थी, मैं अपने पैसे से पीता हूँ, मेरा पैसा नहीं। मैं डेली केजरीवाल को इस बार जो है ना खड़ा नहीं होना चाहिए। पहली बात, आपने पहले ही कर रखा है ना, दिल्ली यमुना का पानी जब तक साफ नहीं होगा मैं एकदम स्वच्छ और निर्मल कर दूंगा। आपने नहीं किया। आपने जो है ना सो छठ के लिए आपने क्या कहा,
हैं? यमुना पे घाट बना दूंगा, साफ कर कुछ दूंगा। भी नहीं किया आपने, हुआ। कुछ भी किया आपने। तो दिल्ली देखिए की यमुना पे कोई घाट ही नहीं है। एक कहावत है जो कि बोली से कभी नहीं चलती है, बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको दे दूंगा, ऐसा नहीं होता है। प्रियंका गौतम 1.5 लाख वोट से 1.5 लाख से ज्यादा हीन से जीतेंगे, ये ध्यान करना। क्या लग रहा है भैया, ये जो कह रहे हैं कि प्रियंका गौतम और भाजपा 1.5 जीत लाख जाएगी, से। या मामला बदला? हो सकता है। 1.5 लाख से मैं कह रहा नहीं, हूँ। भाजपा का क्या लगता है दिल्ली में आपको? भाजपा हाँ, अभी सके भाई, बदलाव हो सके। हो सके। केजरीवाल जी ने जो वादे किए वो पूरे किए कि नहीं किए? केजरीवाल सरकार ने 11 साल में कोई ऐसा काम किया जो अब चौथी बार वो आ सके? सही भी करे भैया, ना वो सही करे, कुछ दोनों ही बात है। तो इस बार वो लगता है कि माहौल बदल भी सकता है। बदल भी सके, ना वो बदल सके, दोनों ही बात है भाई। बदल गया। बताओ भाई कुछ। चाचा, तो ये बताओ, बुलडोजर भी चलना चाहिए? बिल्कुल, योगी जी आएंगे यहाँ पे, योगी को नमूना आएगा यहाँ। अब पंजा चलेगा एकदम गड़गड़ 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 पीला पंजा चलेगा चलेगा चलेगा। बिल्कुल चलेगा। तो मुझे लगता है कि बुलडोजर से एकदम दीवानगी है आपको। 200 सीटें लेकर आएंगे भाजपा के यहाँ दिल्ली में। 200 तो पूरी में कोई बात है, 200 मैं 100 नहीं कहता हूँ, नहीं 70 तो हैं, 200 लेकर आएंगे। 200% इनकी नहीं, सरकार। 200 सीटें का छोटे इलेक्शन, बड़े इलेक्शन, छोटे 200 सब लेकर 200 बैठेंगे जाके। ये बताओ, बुलडोजर से आपको एकदम दीवानगी, एकदम प्यार है? दीवाना मैं गरीब आदमी हूँ, गड़ 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 होने दो बस। किराए पे रहता है। हाँ? तेरे को क्या दिया केजरीवाल? कितने मिले बैंगन दिया, मैं दारू को पौआ जो दिया मुझे कभी नहीं दी। पानी फ्री दिया, कुछ नहीं दिया, बिजली फ्री दी। कुछ नहीं दिया। 26 अभी तक बिल देता हूँ मैं। 10 किराएदार एक मकान में रहते हैं, 26 अभी देता हूँ मैं, अभी देता हूँ 3 नंबर गली में। हम पूछ रहे हैं सर कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखो, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, दिल्ली में इस बार जो सरकार बन रही है यहाँ बीजेपी की बनेगी, और कमल का फूल, और जो सीएम भी बनेगा वो बीजेपी का ही बनेगा यहाँ पे। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि केजरीवाल जी ने जो अपने वादे किए थे, जैसे सबसे पहले वादा था कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, उसमें फेल है। यदि आप इस समय प्रेजेंट में कौंडली विधानसभा में खड़े हुए हो, कौंडली विधानसभा में यदि आप कौंडली विधानसभा में आप जाओगे, अम्मा ब्लॉक के पास जाके देखोगे नाले भरे हुए हैं पानी के, जो कि 5 साल में आज तक साफ नहीं हुए हैं। रोड जहाँ आप खुद खड़े हुए हैं, खुद देख लीजिए, गड्ढे खुदे हुए हैं। 5 साल में साफ ही नहीं हुए? नहीं, 5 साल में साफ ही नहीं हुए। सड़क आप खुद देख लीजिए क्या हालात हैं, आपके सामने खुद हालात है। मैं नहीं बोल रहा, आपके कैमरे से दिखा सकते हो आप, दिखा दो भैया एक बार। क्या क्या हालात चल रहे हैं। और दूसरा भाई, पानी की बात रही, पानी के विषय पे यदि बात करें तो पानी कहते हैं पानी साफ आएगा, फ्री आएगा। यहाँ पूरी विधानसभा के अंदर लोग 30-40 रुपए की बोतल खरीद के पानी पी रहे हैं, क्योंकि पानी जो आ रहा है गंदे नाले वाला पानी टाइप उसमें आ रहा है पूरे। आप बताइए पानी कहाँ फ्री हुआ? जब एक घर में एक टाइम के अंदर 100 रुपए का पानी खरीदा जाएगा तो महीने का 3000 रुपए का पानी हुआ। भाई आप इस चीज़ को कैसे कह सकते हैं पानी फ्री मिल रहा है? व्यक्ति पानी खरीद के पी रहा है। अच्छा भैया, ये बताइए, आप दिल्ली के ही वोटर हैं? हाँ, मैं दिल्ली का ही वोटर हूँ। आपका घर अपना पर्सनल है? हाँ, मेरा पर्सनल अपना घर है। अच्छा, तो अब ये बताइए, बिजली फ्री मिलती है कि नहीं आप? भाई बिजली मुझे फ्री नहीं मिलती है, मेरा अपना 800 1000 2। सच बोल रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। ऐसा तो नहीं कि कुछ मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लोग फिर कुछ कहेंगे कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और रहा दूसरी बात, जो आपको पूछना चाहिए था सवाल, वो पूछना चाहिए था किराएदारों के विषय पे। दिल्ली में जो हमारी कौंडली विधानसभा में किराएदार रहते हैं, उनको किसी भी प्रकार की ना तो उन्हें बिजली का फायदा होता है, ना पानी का फायदा होता है, उनको तो सारे पैसे देने ही होते हैं। और रही सफाई व्यवस्था के मामले में तो केजरीवाल सरकार बिल्कुल जीरो है। आप घूम के भी देख सकते हो सकता है मेरी मनगढ़ंत बात हो, आप एक राउंड खुद कौंडली विधानसभा का लगा सकते हो, आपको कूड़े के ढेर। और हाँ भाई, कूड़े का पहाड़ सबसे बड़ा आपके पास में ही है, मशहूर है। मुल्ला कॉलोनी जाइए, आपको असलियत पता लग जाएगी। जिस टाइम उसमें बारिश होती है, आग लगती है, और ये भाई उधर ही रहते हैं सामने वाले। मेरा दोस्त दबा था उसमें खत्ते में, मेरा दोस्त था, शेखर नाम था उसका। 2 जने दबे थे, खोड़ा की लड़की थी और मेरा दोस्त था शेखर, मुर्गा मंडी की तरफ से वो आ रहा था। लेकिन इन्होंने बोला हम हटा देंगे एमसीडी में। जब एमसीडी सरकार बनी उसके बाद कभी सदन में बातें हुई? किसने बातें की? मेयर ने बात करी? आप बात करते थे कि जी यो केजरीवाल जी जेल गए हैं, जेल आएंगे तो हटा देंगे कूड़े। कुत्तों को हटा रहे थे तो कौन सा कुत्ता हटवाया? गायों का समाधान कर रहे थे तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको पार्क में गायों का समाधान। पूरा पार्क पूरी तरह से ग्रस्त कर रखा, गोबर ही गोबर। हम कहते हैं लैंडमाइन बिछा रखे हैं, पैर रखते फट जाता हो। कैसे निकले? पार्क घूमने के लिए, इंसानों के लिए, गायों के लिए। भैया रोजगार पे आ जाओ आप। मुझे आप पूरी दिल्ली में 10 लोग ढूंढ के ला दो जो इन्होंने रोजगार दिया हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ बात ये, और खुलेआम बता देना आप,
10 लोग मुझे आप ढूंढ के दे देना केजरीवाल जी ने यदि कहीं पे रोजगार दिया हो। जो 10,000 मार्शल लगाए थे इन्होंने, वो भी उन बेचारों युवाओं को झटके से निकाल दिया। और भाई साहब उनके एक साल की तनख्वाह नहीं दी, उनके परिवार वालों से उनके जीवन को बर्बाद कर दिया। आप क्या कह रहे हो? केजरीवाल जी कैसे आ जाएंगे? हमारी कॉलोनी में 2 लोगों ने फांसी अगर लगाई। इतना गुस्सा लोगों के अंदर है तो फिर तो असंभव है। मैं गुस्सा नहीं, ये दिल की आवाज है। इस बार दिल्ली दिल से कह रही है, अब की बार कमल का फूल ही खिलेगा दिल्ली में। मतलब दिल्ली भी डबल इंजन के साथ में चलेगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जिस तरीके से नोएडा है पास में, आपने देखा होगा, वहाँ मोदी जी की सरकार है, और नोएडा योगी जी की, और नोएडा जाके देखिए आप कितना फर्स्ट क्लास बना हुआ है। इसी तरीके से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, और हमारी कौंडली विधानसभा जहाँ आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, इसे आदर्श विधानसभा बनाएंगे, और इसके रोड गलियाँ बिल्कुल बीजेपी टकाटक करेगी। और यहाँ से हमारी बहन एडवोकेट प्रियंका गौतम कम से कम 1.5 लाख की लीड लेगी, और कोई भी ताकत नहीं है कि उस सीट पे इसे हरा सके। इस सीट पे इस बार बड़ा दावा कर दिया गुरु आपने। पूरा दावा 1.5 लाख का मेरा बड़ा है ये। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं मैं। मतलब यहाँ पर कहीं भी आम आदमी का कुछ नहीं है इस टाइम। हो सकता है जमानत भी जब्त हो जाए आम आदमी की इस सीट पे। इस बार ये माहौल है इस सीट पे, ये ध्यान रखना भाई आप। बिल्कुल इतनी जबरदस्त जीत है इस सीट पे। आप तो गरज रहे हैं एकदम। नहीं, जनता काम। भाई कौंडली विधानसभा घूम के आओ, राजवीर कॉलोनी घूम के आओ, सामने ABF ब्लॉक घूम के आओ, सड़ी पड़ी हैं गलियां, टूटे पड़े हैं रोड, आपको हकीकत पता लग जाएगी, मेरा सच पता लग जाएगा, कितना मैं सच बोल रहा हूँ, कितना मैं झूठ बोल रहा हूँ। 8 तारीख को हम आपसे मिलने आएंगे। 8 तारीख को आप मिलने आएंगे, और मुझे एक मिठाई का डब्बा दे के जाएंगे, और माला पहना के मैं भेजूंगा आपको। चलिए, क्योंकि ठीक। हम विजयी घोषित होंगे, ठीक। और यहाँ पर जो CM आ रहा है बीजेपी का आ रहा है। चलिए ठीक है, आप बताओ तुम। बटेंगे तो कटेंगे, हाँ मिल के रहेंगे तो जीतेंगे। अरे बटेंगे कटेंगे क्या है? बटेंगे कटेंगे कोई योगी जी का नारा है? हाँ ये काम करेगा दिल्ली में? हाँ काम करेंगे, एकता के साथ रहकर जिताएंगे। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए दिल्ली में, भाजपा सरकार चाहिए। अरे गुरु हाँ पूरा तो ये कौंडली विधानसभा के लोग जिनकी राय आपने सुनी, आप भी जरूर अपनी राय रखिएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।